ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ताज न्यूज़ में। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम आवारगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम में हर एपिसोड में कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, लोगों से बात करते हैं और ख़ास तौर से ऐसी जगह जाते हैं जहां 2-4-5 लोग ऐसे बैठे हों जिनके पास कोई विचार हो, कोई ऐसी बात हो जो हम आपसे साझा कर सकें। आजकल एक चर्चा पूरे शहर में है, मेयर का चुनाव होने वाला है। हालांकि अभी कोर्ट के चक्करों में वो उसका निर्णय फंसा हुआ है कि उसका आरक्षण कैसा होगा, लेकिन कोई नहीं, चुनाव तो होना ही है और हमें चुनना भी है। विचार इसलिए आया कि लोग चुनने के बाद जब मेयर चुन लिया जाता है तो उसके हिस्से में निंदा ज़रूर आती है, गरियाना लोगों का आता है। काम वो अच्छा करे बुरा करे ये भी एक अलग बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये चीज़ नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। अगर 99 भी ठीक है तो कहते हैं एक ही कमी है। तो ताज न्यूज़ और अग्र भारत ने अपनी एक साझा मुहिम चलाते हुए हमने सोचा कि हम लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे हमारा मेयर कैसा हो। आइए हम बात करते हैं। आपका नाम? डॉक्टर मुनीश्वर। डॉक्टर साहब, मेयर के चुनाव होने वाले हैं। पहले तो मैं ये पूछूंगा, बीते जो मेयर रहे हैं आप उनसे संतुष्ट हैं? देखिए, ऐसा होता है कि जो भी सार्वजनिक जीवन में या फिर एग्जीक्यूटिव पावर वाली लाइफ में है, जनप्रतिनिधि है, उसमें कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होंगी जो कि महसूस हो जाती हैं। अब उनके काम करने में यदि इस प्रकार की बात हो कि वह पब्लिक एट लार्ज लेकर सोचने की अपनी आदत बनाएं। जैसे मैं आगरा के मेयर वगैरह के बारे में भी अलग अलग लोगों को सुझाव भी देता रहा हूँ कि भाई, जिस काम के लिए आप बनाए गए हैं, जिस जनता ने आपको वोट दिया है, उसके हालचाल जानने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आप कम से कम महीने में 20 दिन ऐसे ज़रूर निकालिए जब 2-3 घंटे आप किसी न किसी एक वार्ड में और पहले से बता कर जाएं। आपके बताए हुए हिसाब से वहाँ पर अगर सफाई होना शुरू हो जाएगी और 2-3 महीने में भी उस वार्ड का दोबारा नंबर आएगा तो वहाँ पर सफाई की आदत पड़ने लगेगी। इस काम को मैं पिछले 3-4 मेयर से अलग अलग मौके पे मैंने कहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी इस चीज़ पर ध्यान दिया। और जो असंतोष की बात है वो यह है कि बहुत गिने चुने एरिया में मेयर लोग फोकस करते हैं और बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर 1 करोड़ रुपया आया है तो हर वार्ड का उसमें 1 लाख रुपया है। जितना भी इसका मल्टीपल में आए, हर वार्ड का उस पर अधिकार है। और अगर इस दृष्टि से प्लस माइनस 2-4% हो तो अलग बात है, लेकिन इस दृष्टि से अगर मेयर पूरे शहर का ध्यान रखने लगे तो किसी भी जगह पर बहुत बड़ी कमी नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, एक बात पूछूंगा आपसे। आपने कहा कि अगर 1 करोड़ आया है तो लगभग 1-1 लाख यानी 100 वार्ड हैं, बराबर से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि पीछे एक मेयर रहे थे जो चुने तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से थे, लेकिन वो सपा में चले गए और उसके बाद दूसरे जो आए अभी तो चल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी। दोनों लोग अलग अलग विचारधाराओं से थे और उनकी विचारधारा का खामियाजा अलग अलग, जो उनको वोट नहीं देते जैसा वो मानते हैं उनको चुनना पड़ता है। क्या आप मानते हैं कि राजनीति भी इस पे हावी होती है? नहीं, मेरा कहना ये है कि आप अगर मेयर बने हैं तो आप उनके भी मेयर हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया है। इस दृष्टि से उस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जब आप एक चुने हुए पद पर हैं कि जिन्होंने वोट नहीं दिया है उनके भी हम मेयर हैं और उनके भी क्षेत्र में काम हो, तभी जाकर शहर का अच्छा विकास हो सकता है और आपको करने का संतोष हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपके पास अभी 2 बार और आऊँगा। हाँ, आपका नाम? मैं राजीव सक्सेना हूँ। जी राजीव भाई, आप तो बड़े विलक्षण पत्रकार रहे हैं। पूरा आगरा, और आगरा क्या काफ़ी लोग जानता है, साथ में आपकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी रही है, विचारधारा भी रही है। ये जो
हमारा मेयर कैसा हो, ये हम श्रृंखला चला रहे हैं। आपको लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रम से लोगों का मन बनता है, जो देखते हैं सोचते हैं, या फिर वही अपनी विचारधारा पे ही बने रहते हैं? धन्यवाद आपका ये विषय चयन के लिए। खासकर ये बहुत ज़रूरी बात है, हम लोगों को जागरूक करें और मेयर जैसे मुद्दे पर ज़रूर करें। मेयर एक बहुत हमारा प्रतीक होता है, ताकत का, शहर की ताकत का, शहर का प्रतिनिधित्व करता है। तो मेयर को लेके ज़रूर सचेत रहना चाहिए। और कौन चुने क्या चुने, पहले हमारे यहाँ तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, चुने हुए लोग चुनते थे, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद, बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा जनता के प्रति प्रतिबद्धता नहीं रहती थी मेयर्स की। पर अब तो सीधा चुनाव होता है, तो जो प्रतिबद्धता रहनी चाहिए। पहले एक अंतर ज़रूर आया, पहले पॉलिटिकल लाइन पे ये चुनाव नहीं होते थे, बहुत सारी पार्टियां बिना चुनाव चिन्ह के उतरती थी। पर अब ये कल्चर बन गया है, अब तो सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं चुनाव चिन्ह पे। तो जाहिर है कि चुनाव चिन्ह पे जब पार्टियां लड़ेंगी चुनाव, तो और उनसे जो चुने हुए लोग हैं वो पॉलिटिकल लाइन पे ही काम करेंगे। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि नगर पालिकाओं का एक जो बजट बनता है उसके सापेक्ष पूरी कार्य योजना बननी चाहिए, क्योंकि कार्य योजना बनेगी तो आत्मानुशासन खुद आ जाएगा। मेयरों की भूमिका जो होती है, आप नए इनिशिएटिव लेना लें, जो सिस्टम है उसे तो बेटर करें, उसमें तो आपको कुछ देना नहीं है, उसमें तो करप्शन ही दूर करना है। अच्छा राजीव भाई, एक बात बताइए कि जो इस समय वर्तमान में व्यवस्था चल रही है, हम निकलते हैं एमजी रोड पे तो 3 रंग की लाइट जलती है खम्भों पे, और कहीं कहीं कुछ हो रहा होता है। हालांकि लाइट और ट्रैफिक लाइट्स वगैरह पे काफ़ी समय भी लगता है। आप खुश हैं या अभी बहुत कुछ हो सकता था या कुछ भी नहीं हुआ? देखिए, ये पोल पे लटकी हुई लाइट की बात करते हैं, मैं उसके बारे में तो केवल इतना कहता हूँ, ये तिरंगा है पर इंडियन ट्राई कलर नहीं। ये आप जाके खुद नेट पे देख लें, ये इराक का झंडा है, ये तिरंगा नहीं है, इसमें केसरिया कहीं नहीं है। तो ये कष्टकारी तो है, मैं पर इसे तिरंगा ही मान के चलता हूँ। 3 लाइटें हैं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। और ये एलईडी सप्लायर के सुविधा के अनुसार ये कलर वलर, ये झालर लगाई गई हैं। ये मेरा अपना सोच है। दूसरा, ट्रैफिक व्यवस्था एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये नगर निगमों के हाथ में है। अब और ये पूरी तरीके से दिया जाना चाहिए, पुलिस भी दे देनी चाहिए। जब आप पुलिस को बहुत सारी चीज़ें दे चुके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पुलिस से भी हमें उम्मीद है कि ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से, पुलिसिंग और मैनेजमेंट, ये नगर पालिकाओं के हाथ में आना चाहिए। तमाम यूरोपियन देशों में भी है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तमाम जगह हुआ भी है। कहाँ कौन सी बस रुके, किन रूटों पे रिक्वायरमेंट है, ये बहुत बड़ा, ये फैसले बहुत ज़्यादा पुलिस सपोर्टिंग सिस्टम नहीं कर पाता है। इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। जी, आपका नाम? डॉक्टर संजय चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे घुमा फिरा के नहीं पूछूंगा और सीधा ये पूछूंगा, हमारा मेयर कैसा? मेरे हिसाब से मेयर, हम लोग जैसा जानते हैं, मेयर के पास पावर्स या वित्तीय अधिकार बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अल्टीमेटली उसको डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा शासन के साथ, प्रशासन के साथ सहयोग की तरीके से वर्क करने के लिए। तो कोई ऐसा मेयर हो जो इन लोगों से काम को ठीक तरीके से निकलवा सके, वित्तीय अधिकारों को इनके साथ साथ इस्तेमाल करते हुए कुछ काम शहर के आराम से करवा सके। तो ये मेरा मानना आज भी यही है कि मेयर ऐसा हो जो शासन, प्रशासन और जनता को साथ लेके चल सके, उसकी परेशानियों को जाने और उसकी परेशानियों का सलूशन करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मेयर तो चुना जाएगा, लोग चुनेंगे, डायरेक्ट वोटिंग होती है उसके लिए। हम लोग जैसे किसान पर निबंध लिखते रहते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो एक छोटी सी बात होती है। तो जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होंगे, आपकी क्या आशंका है? लोग अपनी अपनी पार्टियों के सिंबल पे वोट देंगे या मेयर को इंडिविजुअली इसके गुण दोष कर दे रहे हैं? मेरा मानना ये है कि आजकल पार्टी के सिंबल पे वोट ज़्यादातर होते हैं और होने भी चाहिए। मतलब मैं ये मानता हूँ कि जैसे मैंने कहा, मेयर को शासन प्रशासन के साथ मिल के चलना है,
तो अल्टीमेटली अगर बीजेपी बन के दोबारा तैयार होती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि स्टेट की बीजेपी है, सिटी सरकार जो है अगर किसी और पार्टी की बनती है तो यहाँ रोना पीटना मचने के सिवा कुछ नहीं होगा। सरकार पहले भी कुछ नहीं करती थी आगरा के लिए, आज भी पता नहीं क्या कर पाएगी। तो मतलब मैं ये मानूं आप बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? हाँ, मान सकते हैं। तो आप इसमें डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं? हमारे आगरा के लिए ये सारी 2 इंजन 3 इंजन सब बेकार चल रहे हैं। आगरा को किसी भी इंजन से कोई फायदा नहीं हुआ है, इस बात का मुझे हरदम दुख रहेगा। तो आपने जो ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर इससे फ़ायदा होगा, तो क्या हम माने कि जो लोग चुनते हैं, मोहरे चुनते हैं, हमें उन पे दबाव डालना चाहिए? ये हमारा कार्यक्रम उन पे केंद्रित होना चाहिए? जो प्रत्याशी चयन करते हैं कम से कम योग्य तो दें। आप योग्य प्रत्याशी नहीं चाहिए, हमें काम करने वाला प्रत्याशी चाहिए। योग्य प्रत्याशी हम लोगों ने देख लिया, सब बेकार निकलते हैं। तो योग्य नहीं, काम करने वाला प्रत्याशी हो, आगरा शहर को जो जानता हो ऐसा प्रत्याशी हो, आगरा शहर के लिए जो कुछ काम करना चाहे ऐसा प्रत्याशी हो। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसको परिक्रमा करनी हो उसके बाद फिर मिनिस्टर का पद चाहिए हो। हमारे यहाँ 2-3 ऐसे हुए जिन्होंने केवल MLA MP के चुनाव में आगे जाके और मंत्री भी बने, लेकिन आगरा शहर के लिए आज भी कुछ भी कर पाने में अक्षम रहे। डॉक्टर साहब की तो पार्टी निकल के आई है कि भारतीय जनता पार्टी, तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमारा कार्यक्रम किसी भी पार्टी के पक्ष या विरोध में नहीं है। आपका जहां मन चाहे वहां कुछ करिएगा। हम तो बस यही पूछते चल रहे हैं कि आपका मेयर कैसा हो। ये तो निजी रूप से डॉक्टर संजय चतुर्वेदी जी की राय है। एक राय और है, कहने को तो इनको भी कुछ कह सकते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अनिल शर्मा है। आप क्या समझते हैं, आप सहमत हैं इनकी बात से, डॉक्टर साहब की बात से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो भी है, लेकिन आगरा को उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। और जो आगरा शहर का इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो नगर निगम फर्स्ट पॉइंट है। अगर वहाँ अच्छा मेयर होता है और अच्छे पार्षद होते हैं तो नगर का सुधार हो सकता है। मेरा तो शुरू से ही मानना ये रहा है कि जो मेयर हो वो इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि वो किसी पार्टी लाइन के दबाव पे ना हो। अगर वो ऐसा कहाँ से लाएगा फिर वो विकास के लिए? देखिए, वो तो सिस्टम है कि जो लखनऊ में जो लोग बैठे हैं उन्होंने पैसा देना है, और जब नगर निगम के पास पैसा आएगा और उसका खर्च कैसे होगा, हमको उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पैसा आएगा या नहीं आएगा वो तो जब दबाव बनेगा तो पैसा भी आएगा। तो मैं नहीं मानता कि पार्टी अगर नहीं भी है और इंडिपेंडेंट है तो देखिए, हमको अपने शहर के लिए मेयर चुनना है। डॉक्टर साहब, माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि पूछना चाहूँगा आपसे कि हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं कि GST का पैसा राज्यों को नहीं मिल रहा है, कुछ राज्यों को तुरंत मिल जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, तो फ़र्क तो पड़ता होगा। नहीं, देखिए, अगर आप इसका नगर निगम का बजट उठा के देखेंगे तो पैसा तो उनके पास किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। अच्छा। लेकिन जो वो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य तो उनका हो ही रहा है। और दूसरी बात ये है कि अगर इंडिपेंडेंट मेयर होगा तो वो ऑडिट रिपोर्ट जो सरकार हर साल कराती है उसको पढ़ेगा और उसमें देखेगा कि कहाँ कमियां हैं, कहाँ पैसा बेफजूल में खर्च किया गया है। उस पर तो कम से कम लगाम लगाएगा। अगर पार्टी का मेयर है तो उसने अभी तक तो लगाया नहीं। 35 साल से एक ही पार्टी की यहाँ सत्ता रही है नगर निगम में, उन्होंने तो कुछ किया नहीं है इस पर। और हर साल भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ऑडिट करती है और बहुत सारी कमियां, एक नहीं 100 पेज की कमियां निकाल के दी जाती है जो नहीं होता। अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, अगर हम सुशासन की बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक कह रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो वो कुछ दिखाई नहीं देता। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आपने अक्सर अखबारों में, चैनलों में पढ़ा होगा कि आगरा की एयरपोर्ट की एक लड़ाई लड़ी जा रही है, सिविल एयरपोर्ट की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो ये हमारे अनिल शर्मा जी वही हैं और इनके 3-4 साथी हैं जो लगातार कुछ हो ना हो लेकिन लगे रहते हैं, कागज़ चलाते रहते हैं, सब कुछ करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊँगा। नगर निगम की क्या भूमिका है आपके इस सिविल एयरपोर्ट? देखिए, सिविल एयरपोर्ट का जब हमने मूवमेंट स्टार्ट किया था 2016 में, तो ये पहला रेजोल्यूशन आगरा नगर निगम ने ही पास किया था और वो
सेंटर तक उसका रेजोल्यूशन गया और उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें खुलना शुरू हो गई थी। और उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने पैसा भी रिलीज़ किया था, लैंड एक्वायर होना भी शुरू हो गई। तो नगर निगम का तो बहुत बड़ा रोल है और नगर निगम के परिधि में भी आता है कि उनका इंटरनेशनल सिटी है, अगर एयरपोर्ट होगा तो उनको बहुत सारी चीज़ों के टैक्सेस वगैरह भी मिलेगी। और वो एक एक्ट भी है जिसके तहत वो फिर से रेजोल्यूशन पास करके सरकार पे दबाव बना सकते हैं। ये मेरा मानना है। अच्छा अनिल जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर संजय चतुर्वेदी के पास जाऊं, आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। कोई एक बड़ी कमी बताइए आपको जो शहर में लगती हो जिसे नगर निगम ठीक कर सकता था लेकिन हो नहीं पाई। देखिए, सड़कें ठीक नहीं हैं और नाला और नाली जिसका हर साल पैसा खर्च होता है साफ़ होने में, लेकिन एक बरसात में पूरा शहर पानी से भर जाता है। तो बहुत सारी कमियां हैं। मेन तो सड़क ही है और जो सीवर लाइन और नाले नालियाँ उसकी सफाई, उसका प्रॉपर ये होना, मतलब 35 साल में तो नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ है। जी डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि मेयर को कुछ और अधिकार मिलने चाहिए जिससे वो शहर के लिए काम कर सके? इसके बारे में मेरी जो बात हुई थी 73-74 जो पास हुआ संविधान संशोधन, वो लागू न किया जाना समझ में नहीं आया। उसका कारण या तो ये मान रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार भी मान रही है कि हमारे जैसे कि स्टेट वर्सेस कंट्री चलता रहता है, साहब उन्होंने पैसा दिया, उन्होंने नहीं दिया, इसने रोक दिया, इसी तरीके की लड़ाइयाँ सिटी वर्सेस स्टेट भी होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि अगर इनके पास पूरे वित्तीय अधिकार आ जाएंगे तो 90% चांसेस ये हैं कि ये अपने सारे पैसे, जितने पैसे इनको मिलते हैं, उसको खर्च करने का, कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, इसका सारा काम ये देख सकेंगे। तो जब हम लोगों ने ये कल्पना की थी या 73-74 संविधान संशोधन लाए थे, तो उस टाइम यही माना था कि जो स्थानीय सरकार है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएगी और ज़्यादा फ्री रह के काम कर पाएगी। मगर अब क्योंकि उसको लागू नहीं किया गया या लागू करने में देरी चल रही है लगातार, तो जैसे ही होता है तो मेरा मानना यही है कि हम लोगों को स्थानीय सरकार को भी एक मौका ज़रूर देना चाहिए ये देखने के लिए कि कैसा काम करती है। क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसके बाद जिनके पास पावर्स आ जाएंगी तो बेईमान हो जाएंगे। पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। लेकिन अब इसको बिल्कुल रोका भी नहीं जा सकता, धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होना ही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग जगह जगह जा रहे हैं लेकिन हमने दो राय बनती हुई देखी हैं। लोग अभी जो ये पिछले मेयर गए हैं उनके बारे में कहते हैं काम तो हुआ है लेकिन और हो सकता था। वैसे तो अपनी आप पार्टी का नाम खोल ही चुके हैं लेकिन फिर भी जानना चाहूँगा क्या कहेंगे इस इसमें मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं जैन साहब से गड़बड़ ये रही कि वो जनता के साथ जुड़ने से कहीं चूक गए। क्योंकि उनको भाई अल्टीमेटली पार्षद जो होता है उसको बना के वो लाने हैं, प्रोजेक्ट्स लाने हैं, उन प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन कराना है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास पैसा आया, अच्छा खासा आया, जिस पैसे पे खर्चा भी हुआ, जैसे तिरंगा, ये सब चीज़ें जो हुई हैं, उन खर्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि इसको कहीं ना कहीं सेंट्रल से इंडिकेट किया गया कि अब ये कर दो, अब ये कर दो, अब ये नहीं करो। इस तरीके की चीज़ें हुई। उन्होंने हरियाली बनाने के लिए गमले लगाना शुरू कर लिया, जिसने कि मैं तो ये मानता हूँ कि फुटपाथ को बर्बाद किया, फुटपाथ की जगह को घेरा। तो कहीं जहाँ जनता का जुड़ाव होना चाहिए, जनता का मतलब, मेरे जुड़ाव होने का मतलब ये है कि कम से कम ऐसे लोग जो इनको सही राय दे सकें और सही राय इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई, जैसे भागीदारी सरकार कहते हैं, उस तरह की भागीदारी कहीं ना कहीं इनसे दूर हटती चली गई। तो इन्होंने जो इनके मन में आया वो इन्होंने किया, जिसकी वजह से शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए था वैसा दिखाई नहीं पड़ा। मतलब जैन साहब को आप पूरे नंबर नहीं दे रहे? एक्चुअल में अगर मैं कहूँ तो 0 ही नंबर देने पड़ेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है कहने का इस चीज़ को। लेकिन अल्टीमेटली जनता को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ। जी राजीव भाई, आपने जब भी हम बात करते हैं लोगों से तो सड़क और गंदगी की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि पिछले अगर हम 50 साल भी चले जाएं जी, तो ये चीज़ कुछ जुड़ गई है आगरा के साथ, ये कैसे दूर होगी? देखिए ये पहले तो प्लानिंग थी नहीं, पहले तो ये प्लानिंग थी नहीं। हमारे शहर का सफाई होती थी खत्ताघर से, हैं, वो बड़ी टिपिकल व्यवस्था थी। धीरे धीरे मैकेनाइजेशन शुरू हुआ, प्लानिंग शुरू हुई
और प्लानिंग में सबसे बड़ा जो गंदा काम हुआ हमारे यहाँ, वो सीवर मास्टर प्लान और ड्रेनेज मास्टर प्लान को अलग अलग नहीं रखा गया। ड्रेनेज को फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट का अलग सिस्टम होता है, सीवर को फिल्ट्रेशन और ट्रीटमेंट का अलग सिस्टम होता है। ये दोनों अलग मास्टर प्लान होने चाहिए थे। और सारा जो वेस्ट वाटर था वो ले जा करके STPs में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो STP भी फेल हो गए। STP जो सीवरेज है, सीवरेज का शाब्दिक अर्थ है मल मूत्र उत्प्रवाह है, तो वो बनाए गए थे मल मूत्र उत्प्रवाह के शोधन के लिए, और उन्हें नाले का पानी भी सरप्लस कैपेसिटी कर दी गई, तो वो फेल हो गए। और ये इतने ज़्यादा फेल हुए कि आप देख लीजिए, अब उसमें इन्हें हम कर ही नहीं पाते अलग अलग। अब ड्रेनेज मास्टर प्लान को शायद इसलिए नहीं इम्प्लीमेंटेशन किया गया क्योंकि इसमें पैसे की कमाई कम थी। सीवर में बहुत कम गुंजाइश थी जांच पड़ताल की, और नाले तो दिखते ही हैं, तो ये एक शर्मनाक बात थी। दूसरी चीज़, जो मैकेनाइजेशन हुआ क्लीनिंग का, वो बड़ा दोषपूर्ण था, और इसमें सुपरविज़न का काम केवल नगर निगम का है, और नगर निगम बाय द वे वो भी काम नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ी ख़राब बात है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ कई गलत फैसले होते रहे, जैसे कि हम हरियाली से लोगों को जोड़ने का काम करने लगे। दूसरी तरफ हमने पार्कों में एंट्री पे टैक्स लगा दिया। मेरे ख्याल से कई बड़े शहरों में, अधिकांश बड़े शहरों में नहीं है। क्यों लगाया गया? मैंने तो प्राइम मिनिस्टर जो पोर्टल है उस पर लिखा पढ़ी करके काफ़ी कोशिश की, पर ये लोग जवाब नहीं दे पाए। मेरे पे जवाब मौजूद है। आप बताइए, सवेरे मॉर्निंग वॉकर जो प्लांट ज़िंदगी जीने वाले हैं उनको फ्री है, इवनिंग में वॉक करने वाले उनको फ्री है, दिन में जिनके पास मकान नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, धूप विटामिन डी के लिए तरसते हैं, उनके लिए अगर वो जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये एक शर्मनाक पिछले इस टेन्योर वाले जो नगर निगम है उसका फैसला है। कम से कम आप दवा नहीं बांट सकते, क्लिनिक नहीं चला सकते, विटामिन डी तो लेने दीजिए। हाँ, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई नहीं है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि 5 रुपये लेके रोज़ वॉक करने जाएगा? यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सड़क पर खड़े रहते हैं, आप उन्हें एंट्री के लिए दिक्कत दे रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक बात है। ये मानसिकता, चाहे 3 इंजन हो, चाहे 5 इंजन हो, चाहे 10 इंजन, भैया विटामिन डी तो रहने से रोको, खाने दो कम से कम। ये तो ईश्वर ने दी हुई है। आप सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, सोलर यूज़ का टैक्स देते हैं, तो आप इनसे कैसे ले रहे हैं? ये मेरा पर्सनल हार्टली रिक्वेस्ट है, जो भी व्यवस्था है उसे कम से कम इन पार्ट्स को फ्री रखना चाहिए, कम से कम आम आदमी के लिए। अभी ये जनता टैक्स देने लायक नहीं है। दूसरी चीज़, आप जो कहते हैं अधिकार की तो लिमिट ही नहीं है। आपका कौन सा ऐसा फैसला है जो सरकार ने टर्न डाउन किया हो? हैं? आप लॉबिंग करने के हकदार हैं, आप सचिवालय में सीधे कनेक्टिविटी रखते हैं, आपके सदन के मेंबर हैं, MLA MP, जो सदन के जो उच्च सदनों के भी मेंबर हैं। आप कौन सा ऐसा फैसला है जो आपने करा हो और जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो शासन से रोका गया हो? आप अकर्मण्य हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, और अकर्मण्यता को छुपाने के लिए आप पे बहानों का भंडार है। जी राजीव भाई, आपने बहुत अच्छी बात की कि पार्कों पे टिकट लगा हुआ है, आखिरकार लोग कहाँ जाएं। डॉक्टर साहब, जितना मैं जानता हूँ आपको पर्यावरण से भी काफ़ी प्यार है। आगरा में एक बहुत पहले बात चली थी बैराज की। मेरे को पर्यावरण से इसलिए कह रहा हूँ कि अगर यहाँ बैराज बन जाता तो जल स्तर काफ़ी ऊपर होता और बहुत फ़ायदे होते। और हालांकि गंगा जल आया है और पाइपलाइन बिछने में लाने में जो खर्च हुआ है शायद उससे कम में ही कुछ होता। क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहूँगा कि आगरा को पानी के अलावा आगरा की सारी व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में बैराज का रोल है, और बहुत योजनाबद्ध तरीके से लोग जैसे कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो डाउन स्ट्रीम की योजना है उसी से आगरा को लाभ होगा। और हम इस बात को बार बार कहते हैं कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं था जिस हिसाब से सरकार इसको रोके हुए है। अभी मुझे जैसा अंदाज़ा था इस बार के बजट में उसके सर्वेक्षण के लिए पैसा एलोकेट होना था जो सिर्फ 50 करोड़ था, वह भी वर्तमान सरकार ने नहीं किया। और कोई फ़ायदा नहीं है इन इंजनों को गिनाने का।
अब क्योंकि मेयर एक बहुत बड़ी ताकत है और मेयर एक बहुत बड़ा चुनाव है, इसलिए ये पार्टियों के फेवर में चला गया है। अन्यथा मेरा आज भी मानना ये है, यह नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ और इस प्रकार के जो पद हैं, इनमें मुअज्जिद लोगों को आना चाहिए। क्योंकि अभी आज फिर आपको मैं ध्यान दिला दूं कि आज दिन तक इन पदों पर कोई तनख्वाह नहीं है। एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री सब तनख्वाह पा रहे हैं, लेकिन आज मेयर को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। इसका मतलब ये माना गया था कि ये सक्षम लोग देखेंगे इस व्यवस्था को, उनके अंदर समझ होगी अपने शहर को अच्छा करने की, वो लोग देखेंगे। उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तनख्वाह की ज़रूरत नहीं होगी। और पैसे तो आ जाते हैं। पैसे आना, ये देखिए ये हुआ क्या है कि ये व्यवस्था के बिगाड़ में एक पूरा वो चलता चला जा रहा है। उसका ही आज आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है कि अब मान लीजिए अब आज के समय में चुनाव में कोई आरक्षण की व्यवस्था हो गई है। अब आरक्षण की व्यवस्था हो गई है तो जो इतनी पुरानी पार्टियां हैं, अगर उनमें भी प्रत्याशी के लिए कोई किसी की पत्नी के लिए भागेगा, अपनी पत्नी के लिए भागेगा, कोई अपनी बेटी के लिए भागेगा, कोई अपनी बहू के लिए भागेगा, इसका मतलब ये है कि उस स्तर का, जिस स्तर का मेयर चाहिए, उस स्तर का हमारा अपना कार्यकर्ता नहीं होगा, वह किसी का पत्नी, बुआ या ऐसे ही कुछ होगा। ये व्यवस्था की कमी है। मेरा मतलब ये है कि कोई ना कोई सक्षम व्यक्ति हो, और कोई सरकार नहीं रोक सकती आज के टाइम में किसी मेयर का पैसा, किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। यह बिल्कुल नियम तय है कि कितनी पॉपुलेशन है, उसमें कितना प्रतिशत आपको मिलना है पूरे बजट का। जो नगर विकास मंत्रालय का जो बजट होगा, उसमें नगर पंचायत के लिए कितना पैसा है, मैं आपको बता दूं, 17 नगर निगमों को जो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का पैसा है, उसका 40% पैसा मिलता है। बाकी 60% में पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश है। इसलिए जो प्रतिशत जैसे तय हो गया है, उस प्रतिशत के हिसाब से सरकार को पैसा देना ही होगा, कोई भी मेयर हो। मुझे लगता है कि मेयर को समझ हो, मेयर आगरा जैसे शहर को रिप्रेजेंट कर सकता हो, बाहर से आने वाले लोगों को एक सक्षम व्यक्ति दिखाई दे, ऐसा मैं चाहता हूँ मेयर ऐसा हो। और बैराज बनाने के लिए वह अपना पूरे दम लगाए। आगरा में बैराज बनेगा, आगरा की बहुत सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी। जी, चलिए, मेरे साथ बहुत ही विद्वान मेरे साथ अतिथि है, या यूँ कहें कि मुझे मिल गए हैं यहाँ पर, तो मैं मौका नहीं गंवाना चाहता ताकि एक एजेंडा सेट हो सके। मैं अपने चारों अतिथियों से या चारों इन महानुभाव से एक ही प्रश्न पूछूंगा कि उनकी निगाह में आगरा नगर निगम या आगरा आदर्श आगरा और आगरा आदर्श नगर निगम कैसा हो। अभी तक तो हम बुराई कर रहे थे, लेकिन आदर्श क्या चीज़, क्या स्थिति हो सकती है, मैं वो बात जी आपसे शुरुआत करते हैं कि आदर्श नगर निगम यानी आदर्श और आदर्श आगरा आप कैसा दिखते हैं? देखिए, आदर्श आगरा अगर बनाना है तो एजुकेशन और हेल्थ पे नगर निगम को काम करना होगा। और शहर में, मतलब देश में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर स्कूल्स, नगर निगम के पास पहले भी स्कूल्स थे जो अब शायद माध्यमिक शिक्षा में ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो नगर निगम को एक तो स्कूल बनाने चाहिए, और दूसरा जो क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक अगर वो बनाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सड़कें और सीवर तो सब जानते ही हैं। मोहल्ला क्लिनिक पे तो किसी का कॉपीराइट है? नहीं, अब कॉपीराइट तो किसी का भी नहीं है। उसके लिए आगरा नगर निगम ने ऑलरेडी एक बना दिया है, और उसको वो ढंग से चला भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास शायद डॉक्टर्स नहीं है। और मुझे तो अभी पता चला है कि पैथोलॉजी के लिए वो बाहर की किसी एजेंसी को ढूंढ रहे हैं, वो उनके लिए पैथोलॉजी के लिए करे। तो नगर निगम को अपनी क्रेडिबिलिटी तो बनानी पड़ेगी। अगर वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, और दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार जिसको हम देखते हैं, वो भ्रष्टाचार अगर कम हो तो एक आगरा बहुत अच्छा बनेगा। जी, शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, आदर्श नगर निगम और आदर्श आगरा कैसा देखते हैं? जवाब आपका खुद अपने आप ही है। आदर्श का मतलब ही आदर्श होता है, आइडियलिस्टिक सिचुएशन में पहुंचाना, जो कि मैं ये मानता हूँ 100% पहुंचना असंभव सी बात है। कोई बात नहीं, हम लोग किसी तरीके से उस तरफ चलना शुरू कर दें। जो नगर निगम के काम है, मामूली से काम है, सड़क का मेंटेनेंस है, नालियों की मेंटेनेंस है, STPs की है, मेरा ख्याल है 37 तरीके के काम जो नगर निगम ने अपने दे रखे हैं। पूरे 37 तरीके के कामों को अगर वो ईमानदारी से करना शुरू कर दे तो ऐसा नहीं है कि मोहल्ले और वार्ड बेटर नहीं होंगे।
और हम लोगों ने, जैसे मैंने पहले भी बात कही थी कि भागीदारी वाला मतलब भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नागरिकों को भी लेनी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो नागरिकों का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दिया जाए, उनकी लोकल कमेटीज़ बना के उनको देना कि आप देखिए काम कैसा हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कैसा हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, जैसे पैसा नहीं मिलता है और पैसा तब भी इन लोगों के पास कैसे पहुंच जाता है, इसके बारे में जानकारी लेना अगर हम लोग शुरू करेंगे तो शायद मेरा मानना वो है कि इन लोगों ने, सरकार ने जो पहले से रास्ता बना दिया है कि PWD जो एस्टीमेट देती है उसके 40% 50% में तो काम होना ही होता है। तो उनके लिए एम्पल स्पेस है जहाँ पे वो खा के काम चला सकते हैं, मगर वो उससे ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तब परेशानियाँ आती हैं। जी राजीव भाई, आपकी निगाह में आदर्श आगरा नगर निगम कैसा हो? देखिए, आने वाले वक्त में और भी बिगाड़ होने हैं अगर एक सख्त फैसला नहीं लिया जा सका। भारतीय जनता पार्टी या जो भी डबल इंजन या ट्रिपल इंजन हो, उसे मान के चलना चाहिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरे देश में फेल हो चुका है। इसमें आप चाहें तो वेंकटा नायडू जी, जिन्होंने ये इंट्रोड्यूस कराया था, बाद में वो संवैधानिक पद पर हो गए इसलिए उनका नाम ज़्यादा उल्लेख नहीं किया गया। ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से फेल रहा है और नगर पालिका के, नगर निगमों के रिसोर्स पे एक बजटरी बर्डन रहा है। इसको बाइंड अप करने के बाद कुछ फ्रीडम मिलेगी। ये जो और मेयर हो या कोई भी हो या प्रशासक हो, वो तभी काम कर पाएगा कि ये एक कॉर्पोरेट किस्म की पैरासाइट बॉडी ख़त्म की जाए। इसने सारा डेवलपमेंट जो करना भी चाहे वो होने से रोक दिया है। मुझे आप 5 काम नहीं बता सकते जो कि इन्होंने किए हों जो पब्लिक के इस्तेमाल में आए हुए हैं। आज तो 6 साल से ज़्यादा हो गए और वेंकटा जी रिटायर्ड भी हो गए, और पर ये नहीं, अब इन्हें रिटायर्ड होना चाहिए तो कुछ हमारा फ़ायदा हुआ। दूसरा, आगरा में जो बहुत सबसे ज़्यादा कमी है, जो ड्रेनेज मास्टर प्लान इमीडिएट इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, नहीं तो सीवरेज मास्टर प्लान जो हमारे इम्प्लीमेंट हैं वो बेकार हो जाएंगे, नाकारा हो जाएंगे। एक बात आप बैराज की कहते हैं, डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का बहुत बड़ा झगड़ा चला। अप स्ट्रीम में, किसी भी शहर के अप स्ट्रीम में पानी फ्रेश होता है, डाउन स्ट्रीम में गंदा पानी होता है, डिस्चार्ज आता है। और संयोग से आगरा में डाउन स्ट्रीम, ताजमहल के डाउन में गंगा का पानी आता है, उसे ओवरलुक किया हुआ है। आप चाहें तो मेरे संग चल सकते हैं और गंगा का पानी जमुना में प्रभावित होते देख सकते हैं। और ताजमहल के हार्डली 800-900 मीटर ही डाउन में, वो पता नहीं ये कौन सर्वेयर हैं, कौन करते हैं। एट ए ग्लांस तो हमें यही लगता है कि ये लोग गलत हैं, अब बाकी हम समझेंगे। हम चाहेंगे कि आप ज़रूर उस जगह को कैप्चर करें और नगला एतमाली जाएं और जाके देख के, और पब्लिक को भी दिखाएं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिखाएं, और अपने उसमें इनपुट में ड्रोन का इस्तेमाल भी करें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसमें सक्षम हैं। जी डॉक्टर साहब, सवाल यही है कि आदर्श नगर निगम, आदर्श आगरा, क्या पिक्चर है दिमाग में? दिमाग में बिल्कुल वही बात फिर से है कि समदृष्टि हो पूरी जनता के लिए। हमारा वोटर है नहीं है, कौन सी गली में हमें वोट मिला है नहीं मिला है, उसमें भी कैसे विकास पहुँचे, इस बात की योजना ज़रूर होनी चाहिए। मैं इतनी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो नगर निगम की पहले डिस्पेंसरीज हुआ करती थी, जो नगर निगम के पहले स्कूल हुआ करते थे, अभी भी आपको बता रहा हूँ कि उनमें विश्वास लाने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा भी उस वार्ड को, अगर जहाँ जहाँ पर हैं ये, उनको अगर सक्षम किया जाए, उन पर देखभाल की जाए। जनप्रतिनिधि, मैंने विधायक, इस क्षेत्र के विधायक से मैंने कहा कि आप जो सरकारी स्कूल हैं उनमें एक बार जाना आना शुरू कर दीजिए, उसके प्रिंसिपल के साथ चाय पीना शुरू कर दीजिए, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा, लोग बहुत मदद के लिए लोग आगे आने लगेंगे। तो जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, अभी भी हर आदमी का बूता नहीं है प्राइवेट में पढ़ाना या प्राइवेट में इलाज कराना। इन सब चीज़ों को जब हम अच्छा करें, और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है, जो सड़कों को लेकर जो मैं महसूस करता हूँ कि अगर मान लीजिए 100 पार्षद हैं, 10 उस तरीके मनोनीत होते हैं, इनमें से अच्छे से, मेरे अच्छे तो सभी हैं, लेकिन इनमें से जिन लोगों को समन्वय की समझ है कि भाई हम सीवर लाइन वाले से, सड़क बनाने वाले से, पानी वाले से, इन सब लोगों से समन्वित करके सड़कों के बारे में योजनाएं पूरी बनाएं, जिससे कि एक ही बार में, अभी 2 महीने पहले किसी सड़क में 50-25 लाख रुपए लगा और पता लगा पीछे ही पीछे उसे कोई तोड़ने वाला आ गया। इस पे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है।
इसको योजना बनाई जा सकती है। वही हमें तो पता होता है, हमें अपने कोई काम कर रहे हैं, हम अपना घर भी चला रहे होते हैं, एक महीने के लिए राशन की व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही हमें एक सड़क के बारे में एक इतनी समझ होनी चाहिए कि ये बार बार न टूटे, इसमें बहुत पैसा खर्च होता है। अंततोगत्वा बात यही है कि सरकारी पैसे को अगर अपव्यय होते हुए देखकर आपको दर्द नहीं होता है तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। उस पैसे का सदुपयोग हो। पैसा बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है। जैसा अभी राजीव भाई ने स्मार्ट सिटी के बारे में कहा, मुझे बहुत अफसोस है, ये स्मार्ट सिटी के नाम पर बहुत पैसे का अपव्यय हो चुका है। इसका ऑडिटर भी आगरा में नहीं होता, इसमें कोई सामाजिक लोगों से कोई राय मशविरा नहीं होता और बस बैठ के कुछ चाय पानी होके बात ख़त्म हो जाती है। हमें लगता है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो आगरा के साथ धोखा हो रहा है वह भी रुकना चाहिए। आगरा का पैसा समन्वित तरीके से आगरा में लगे तो आगरा आदर्श बन सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताज न्यूज़ से और अग्र भारत से बात करने के लिए। लेकिन मेरी सोच ये है कि जो भी अव्यवस्थाएं होती हैं वो आने वाली व्यवस्थाओं का घोतक होती हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ ज़रूर दिखाएं। ये थोड़ी देर पहले यहाँ बड़ी गंदगी थी, लेकिन एक सफाई कर्मचारी भाई आए, उन्होंने सब साफ़ कर दिया। यानी कि संभावनाएं होती हैं, करने वाले होने चाहिए, मस्तिष्क में दृढ़ निश्चय के व्यक्ति होने चाहिए, चीज़ें सुधरती हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए। बड़े गर्व से हम कहते हैं कि हम सिटी ऑफ ताज में रहते हैं। कोई काश एक सक्षम मेयर, जो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जो पहले थे या इससे पहले थे वो कोई अक्षम थे, जिससे जो बन पड़ा उसने उतना किया, पता नहीं उसके साथ क्या मजबूरियाँ थी। लेकिन अब जब नया मेयर चुनना है तो हम ज़रूर ये उम्मीद रखते हैं कि हम मेयर ऐसा चुनेंगे जिसमें कम से कम दोष हो। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं जब मेयर चुने तो ये सोच के चुने कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको हरा पेड़ भी दिखना चाहिए, आपको सड़कें साफ़ भी दिखनी चाहिए और ट्रैफिक भी ऐसा चाहिए जो स्मूथ चलता हो। चलिए, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर कहीं अगले मोड़ पर मिलेंगे आपसे पूछते हुए हमारा मेयर कैसा हो। आवारा हो या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा